प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज के बुनियादी शिक्षाओं में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने एक बात कही जो हमने वहां पढ़ी है। परमेश्वर के वचन की मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क भी बगैर पूरा हुए नहीं रहेगा। आप जानते हैं, जब आप बाइबल के अंदर क्वेश्चन मार्क पढ़ते हैं, डॉट पढ़ते हैं, कॉमा पढ़ते हैं, फुल स्टॉप पढ़ते हैं, वो कितने वैल्यूबल हैं। कई सवाल प्रभु ने पूछे हैं लोगों से, कई सवाल लोगों ने प्रभु से पूछे हैं। मैंने कुछ समय पहले सोचा क्यों ना मैं बाइबल के हर क्वेश्चन को मैं कवर अप करूं और मैं आंसर करूं। जैसे कि जब परमेश्वर कहता है आदम तू कहाँ है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो हम इस सवाल का जवाब दें। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि तेरा भाई, प्रभु केन से पूछते हैं हाबिल कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है, वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। आज भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं पास्टर इजबिल का आत्मा क्या है, क्या आज भी वो एग्जिस्ट करता है हमारे बीच में? मैं परमेश्वर के वचन को खोलकर मैं आपको ये वर्ड कुछ समझाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 20 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबिल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मृत्यु और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक कलीसिया को प्रभु यहां लिखते हैं, आज भी तुम्हारे बीच में इजबिल है। सबसे पहले इजबिल क्या है, कहां से आया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। इजबिल का आत्मा तब से नहीं है जब इजबिल इस पृथ्वी पर थी, आहाब की पत्नी। वो आत्मा सब पहले से ही है। वो मैं बिलीव करता हूं सबसे पहले ये स्पिरिट पोतीपर की पत्नी के अंदर थी, जो यूसुफ को पाप में गिराने की कोशिश कर रही थी। फिर जो ये स्पिरिट है, ये एग्जैक्टली आहाब की पत्नी जो इजबिल थी, वो उसको यूज करने लग गई। और मैं बिलीव करता हूं कि न्यू टेस्टामेंट में हेरोदिस का जिसके साथ अफेयर था, जो हेरोदिया थी, जिसके साथ उसका था, उसे ये स्पिरिट यूज कर रही थी। और आज भी कलीसियाओं के युग में भी ये आत्मा आज भी यहाँ है। प्रभु कहता है वो तुम्हारे बीच में रह रही है। आप जानते हो इजबिल की आत्मा के 2 काम हैं। एक, आपसे व्यभिचार करवाना, आपसे एडल्ट्री करवाना। और जानते हो वो किस तरह से आपको व्यभिचार की तरफ ले जाता है? वो कुछ वुमेन्स को यूज करती है मेकअप के लिए। मैं जानता हूं कुछ लोग मुझे अभी बोल सकते हैं कि मैं नैरो माइंडेड हूं या मैं गलत प्रीच कर रहा हूं, बट मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूं मैं वही कह रहा हूं जो मुझे प्रभु ने रिसेंटली सिखाया है। अगर कोई बहन शादी पे जा रही है, फंक्शन पे जा रही है और उसने कुछ हल्का सा अपने आप को सजाया, मुझे नहीं लगता है कि ये पाप है। लेकिन आप जानते हो कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनको डेविल यूज करता है दूसरों को गिराने के लिए। आप मुझे बता सकते हैं आजकल यहाँ पर नोज पर रिंग क्यों पहनी जाती है, यहाँ बाली क्यों पहनी जाती है? क्या खुदा ने ये जगह भी बनाई थी? आज कुछ लोगों के देखिए बाल 3-3 कलर्स के हैं, ग्रीन, येलो, कैसे बाल बनाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अपने हृदय पर हाथ रख के कह के मुझे बताइए, क्या आपको लगता है ये सब आपको होली स्पिरिट सिखा सकता है? इवन आप पढ़ के देखिए, जब इजबिल मरने पर थी तो लिखा है कि वो अपने आंखों पे सुरमा लगा रही थी। वो उन दिनों का मेकअप था। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, मैं मोस्ट ऑफ
अपनी उन सारी बहनों का आदर करता हूँ जो खुदा के लिए जी रही हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ और मैंने अपने भारत में अपनी बहनों से बहुत प्यार, बहुत इज्जत पाई है। मेरे उल्लासनगर, बॉम्बे, दिल्ली, रायपुर, जहाँ जहाँ हमारी कलीसियाएँ हैं, मैं जानता हूँ मेरी बहनों ने मेरे लिए फास्टिंग्स की हैं, प्रेयर्स की हैं, उपवास किए हैं, सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डेविल के थ्रू यूज़ हो रही है किसी को फॉल करवाने के लिए, किसी को गिराने के लिए। आप जानते हैं इजबेल का आत्मा का एक काम है कि एक वुमेन को इतना मेकअप करवाओ कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर वे विचार में गिरे। और जानते हैं उसका दूसरा काम क्या है? उसका दूसरा काम है आपको डिप्रेशन में लेके जाना, तनाव में लेके जाना। जिस दिन एलिया ने बाल के नबियों को मार दिया और जब ये बात इजबेल को पता चली कि उससे मेरे नबियों को मारा है, पता है उसने क्या किया? उसने एक आदमी से कहा, जा और एलिया से बोल जिस दिन वो मुझे मिलेगा अपने खुदा की कसम मैं तुझे ऐसा मारूंगी, और अगर मैं ये न करूं तो मेरा खुदा मुझे इससे भी गंदी मौत मार दे। मेरा एक सवाल है यहां पर, अगर आपको एलिया को मारना ही है तो उस बंदे को जिसको आप भेज रहे हो उसको ये कह दो ना कि जा उसको मार के वापस आ, उसकी गर्दन काट के लेकर आ भले। लेकिन ये औरत ये नहीं कहती है इसको मार, ये कहती है जा उस तक ये संदेश पहुंचा कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जानते हैं जब ये संदेश, ये शब्द वहां पर गए और जब एलिया ने इन शब्दों को सुना कि वो मुझे मारना चाहती है, लिखा है एलिया भागा, एक पेड़ के नीचे आया और खुदा के सामने कहता है मुझे मार दे, क्योंकि इस औरत ने तेरे नबियों को भी मार दिया है और अब वो मेरे प्राण की भी खोजी है, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। आपने देखा कैसे इजबेल का आत्मा उसको डिप्रेस करके लेके गया था, उसको टेंशन में लेके आया था, उसको तनाव में लेके आया था। आपको लगता होगा चिंता बहुत ही सामान्य चीज़ है, इट्स ओके स्ट्रेस लेना। मैं आपको सच कहता हूँ, चिंता, अधिक सोचना आपको डिप्रेशन में लेके जाता है और आपको लगता है ये सिर्फ मेंटल इश्यूज है। हाँ, कहाँ कहाँ पर ये मेंटल इश्यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये डीमंस के वर्क्स हैं, ये दुष्ट आत्माओं के, बदरूहों के काम है। मैं आज आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, अगर आप इस गंदी आत्मा के प्रभाव में हैं, आपको लगता है कि ये आपके आसपास घूमता रहता है, घूमती रहती है, जो भी, अगर आपको लगता है कि ये आपको प्रभाव में ले आ रहा है, तो आपको उसके प्रभाव को तोड़ना चाहिए। और आज मैं एक वचन आपको दे रहा हूं, इस तलवार को उठाइए और जब भी ये आत्मा पे हमला करे, बदले में आप भी उस पर हमला करें। आज के बाद जब भी आपके माइंड में इस तरह के विचार आए, क्या है तेरा फ्यूचर, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तू अकेला है, प्रभु भी तुझसे दूर है, जब भी आपको डिस्करेज किया जाए, एक वचन याद कर लीजिए और इस आत्मा को कहिए, यीशु के नाम से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है वो जीवित है। यस, ही इज रिजन। हमारे सारे सवालों का जवाब वो खाली कब्र है कि वो जीवित है, वो जिंदा है, वो देख लेगा, वो मेरा भविष्य है, वो देख लेगा मेरी जिंदगी को खुद ही। जो मुझे आज तक संभालता आया है वो मुझे आगे भी संभालेगा। याद रखिए, कभी न भूलें कब्र खाली है। 10 साल पहले, 11 साल पहले जब मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, पहले दिन से आज तक मेरा एक वही वर्ड लिखा है, ही इज रिजन, जो मेरी ओरिजिनल आईडी है फेसबुक पे। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो जीवित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, शैतान को बोलना सीखिए। देखा आपने यीशु ने क्या कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु
आप क्यों ये कहते थे लिखा है लिखा है लिखा है? प्रभु ने मुझे कहा क्योंकि उसने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। वो जानता है, जब हम कहते हैं ना लिखा है, वो जानता है कि हाँ ये बात लिखी है, और जहां वचन है वहां पर उसको अधीन होना ही है। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से चल के निकल जाएगा। जी नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके वचन के अधीनता में आओ, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। उसे भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने तलवार उठाई है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो जीवित है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो जीवित है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस स्पिरिट को हराइए। ये आत्मा आपको व्यभिचार और डिप्रेशन में न ले जाए, इसलिए उठाइए इस तलवार को और उस पर वार करिए। उम्मीद करता हूं कि आज यह वचन आपके लिए आंखें खोलने वाला वचन होगा। मैं धन्यवाद करता हूं। मैंने एक और तलवार आपके लिए रखी है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैंने उसमें यह बताया है कि किस तरह आप इजबेल की आत्मा से और प्रभावशाली से लड़ सकते हैं। अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए, इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, नंबर है सॉरी, आप चाहें तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखें अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और लिखिए इजबेल, और आप जब ये मुझे भेजेंगे वो आर्टिकल आपके पास आएगा जिसमें बताया गया है कि आप उस आत्मा से और भी प्रभावशाली तरीके से कैसे लड़ सकते हैं। यदि आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई है, आशीष पाई है, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।